जिसको लगता है कि भीम आर्मी कमज़ोर है, आज़ाद समाज पार्टी कमज़ोर है, आकर सामने सामने फरियाद ले, डेट देकर आकर फरियाद ले। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई आर पार की होगी अपने लोगों के लिए। हिंसा करिएगा आप लोग? हिंसा, जब वो हिंसा करेंगे तो हम लोग काहे हटेंगे भैया? आवे लड़े, सरकार प्रशासन कानून से नहीं लड़ेगी, सामना सामने लड़े। गोली बंदूक चलाने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हैं। दलितों महादलितों पर हमला, बलात्कार, हत्या करने से पहले भीम आर्मी से फरियाद ले। हम लोग फरियाने के लिए तैयार हैं। कोई भी अपराधी हो आवे, पहले तारीख दे, उसके बाद हमारे बेटी बहनों पर हमला करें सीधा तौर पर। फरियाने के लिए तैयार हैं एकदम निश्चित तौर पर। पहले अपने लोगों को हत्या बलात्कार होने से पहले हम लोग अपने आप को शहीद हो जाना चाहते हैं। हम लोग देखना नहीं चाहते हैं कि हमारे बेटी बहनों को कोई इज्जत नोचे खचोटे। सिर्फ पारू की घटना नहीं है, रोजाना 2, 4, 5 घटनाएं ऐसे दलितों महादलितों के साथ घटती है। सबसे बड़ा यह सवाल है कि दलितों महादलितों के साथ ही ऐसी घटना क्यों घटती है, सवर्णों के साथ क्यों नहीं घटती? सवाल सबसे बड़ा यह है कि मधुबनी में घटना घटती है, भागलपुर में घटना घटती है, आरा में घटना घटती है, रोहतास में घटना घटती है। तो इस घटना पर सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा कानून तो है, कानून तो बहुत SC ST एक्ट में बहुत सारे कानून हैं। दबाव तो ऐसे लोगों के खिलाफ आज भी लड़ाई है। और ऐसे लोग जब हमारे लोगों पर आंख दिखाएंगे, शोषण करेंगे, आर्थिक शोषण या शारीरिक शोषण करेंगे, तो भीम आर्मी का छाती आगे रहेगा। हम लोग गोली लाठी खाने के लिए अपने लोगों के लिए तैयार हैं। और चंद्रशेखर भाई का तो सीधा कहना है कि शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जाए अपराधियों को या ऐसा करने वालों को। सीधा आपने देखा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है परसों, कैसे नीतीश कुमार ऐसे अपराधियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर दें। अगर हम चले आएंगे तो फिर हम लोग को अपने हाथ में कानून लेकर फिर काम करना पड़ेगा। बेटी का कोई जात तो होता नहीं है, बेटी समाज की होती है। और जब बेटी समाज की होती है तो हमारे आज उसके साथ हुआ है, कल हमारी बेटी बहन के साथ होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम परिपूर्ण हैं। जो परिपूर्ण लोग हैं वो तो बोलेंगे गोली मार देंगे, लेकिन आज जिसके पास असहाय है, जिसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसके पास 2, 4 कट्ठा जमीन भी नहीं है, वो क्या करेगा? भीम आर्मी का उदय हुआ है गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, बहुजनों के लिए। और इन लोग के हिफाजत करने के लिए हम लोग का जन्म हुआ है। और हिफाजत करते करते गोली खा जाएंगे, लेकिन इन लोगों का आवाज़ उठाना, इन लोगों का हिफाजत करना लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जिस तरह से एक दलित बच्ची के साथ रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, उसके बाद उसको चाकू से गोदा जाता है, अस्तर वगैरह भी काट लिया जाता है। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे जो पार्टियां हैं उस पर सवाल खड़ा कर रही है, निशान खड़ा कर रही है कि बिहार में आखिर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारा सवाल और निशान उठ रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी जो है वो बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष रितेश जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना को ये किस प्रकार से देख रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा आभार प्रणाम। तो सवाल ये है रितेश जी कि आप आज़ाद समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आप इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र में जो 14 वर्ष की बच्ची के साथ जो घटना घटी है, सबसे पहले तो निंदनीय है। लेकिन सिर्फ पारू की घटना नहीं है, रोजाना 2, 4, 5 घटनाएं ऐसे दलितों महादलितों के साथ घटती है। सबसे बड़ा यह सवाल है कि दलितों महादलितों के साथ ही ऐसी घटना क्यों घटती है, सवर्णों के साथ क्यों नहीं घटती है, दबंगों के बेटियों के साथ ऐसी घटना क्यों नहीं घटती है, जो संपन्न लोग हैं या समाज में जो दबंग लोग हैं उनके साथ ऐसी घटना क्यों नहीं घटती है, सबसे बड़ा सवाल है। तो हमें देखने से लगता है कि जो कमजोर लोग हैं, जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, पहले से आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको दबंग लोग, यूँ कहें तो संपन्न लोग, आज के जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्हें मुर्गा समझते हैं और उन पर टारगेट करने का प्रयास किया जाता है कि ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। लगातार दलित पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग वहां पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूत करने का फैसला लिया है। हम लोग गए थे, वहां पीड़ित परिवार से मिले थे और वहां का स्थानीय जो जिला प्रशासन है वहां बात हुई है। और 72 घंटे का हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद रावण समय दिए हैं कि अगर 72 घंटे के अंदर जो पीड़ित के जो आरोपित हैं उनको अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि मधुबनी में घटना घटती है, भागलपुर में घटना घटती है, आरा में घटना घटती है, रोहतास में घटना घटती है। तो इस घटना पर सरकार क्या कर रही है?
सबसे बड़ा कानून तो है, कानून तो बहुत SC/ST एक्ट में बहुत सारे कानून हैं, प्रावधान है कि जिस पर हमला हो रहा है या केस हो रहा है उसको तत्काल सुरक्षा मुहैया कराना या पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देना। तो यह सब जो योजना है, यह सब जो दिखावे हैं, इस पर ज़मीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आखिर लोगों का मानसिकता कब बनेगा? रितेश राम है तो सबसे कमज़ोर है, रितेश सिंह हो गया तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। इसकी जातिवादी जो मानसिकता के लोग हैं उनको मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। और हमारी लड़ाई आज भी मानसिकता के खिलाफ, जो जिनके में मानसिकता ये है कि ये लोग कमज़ोर हैं, ये लोग निचले तबके ले, उसको दबाओ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आज भी लड़ाई है। और ऐसे लोग जब हमारे लोगों पर आंख दिखाएंगे, शोषण करेंगे, आर्थिक शोषण या शारीरिक शोषण करेंगे, तो भीम आर्मी का छाती आगे रहेगा। हम लोग गोली लाठी खाने के लिए अपने लोगों के लिए तैयार हैं। और चंद्रशेखर भाई का तो सीधा कहना है कि शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जाए अपराधियों को या ऐसा करने वालों को। शूट एंड साइट का सीधा आपने देखा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है परसों, कैसे नीतीश कुमार ऐसे अपराधियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर दें। अगर हम चले आएंगे तो फिर हम लोग को अपने हाथ में कानून लेकर फिर काम करना पड़ेगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जहाँ पर घटना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में और भारत में इकलौता ऐसा पार्टी है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी वहीं घटना स्थल पर पहुंचने का काम कर रही है। लेकिन बाकी पार्टियां क्या करती है? कहती है कि हम दलितों के रहनुमा हैं, दलितों के हितैषी है। इन तमाम घटना को लेकर के दूसरी पार्टियां क्यों नहीं पहुंच रही है? देखिए, दलितों महादलितों के नाम पर वोट लेने वाले जो तथाकथित नेता हैं, जो अपने आप को दलितों के रहनुमा बताते हैं, महादलितों के रहनुमा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सारे लोग आज सत्ता और विपक्ष में बैठकर मलाई काट रहे हैं। पीड़ित परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तो अपोजिशन के लीडर को पहुंचना चाहिए था, बिल्कुल तेजस्वी जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पहुंचना चाहिए था। एक ट्वीट नीतीश कुमार जी का अभी तक मुजफ्फरपुर की घटना पर नहीं आया। तेजस्वी जी जब सारे लोग ट्वीट कर दिए तब ट्वीट कर ले, क्योंकि बलात्कार करने वाले उनके सौजातीय थे, उनको डर लग रहा है कि कहीं वोट न बिगड़ जाए। लेकिन वोट के डर से क्या हमारे बेटियों बहनों का इज्जत हवा में उड़ते रहेगा? हमारे लोगों को, हमारे बेटियों को लोग मुर्गा के समझ के नोचते खसोटते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है, तेजस्वी जी को वहाँ जाना चाहिए, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए और अपने समाज के लोगों से यह आग्रह करना चाहिए कि सब हमारे लोग हैं जी, सारे लोगों को इज्जत एक समान है। देखिए, बेटी का कोई जात तो होता नहीं है, बेटी समाज की होती है। और जब बेटी समाज की होती है तो हमारा आज उसके साथ हुआ है, कल हमारी बेटी बहन के साथ होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम परिपूर्ण हैं, जो परिपूर्ण लोग हैं वो तो बोलेंगे गोली मार देंगे। लेकिन आज जिसके पास असहाय है, जिसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसके पास 2-4 कट्ठा ज़मीन भी नहीं है, वो क्या करेगा? तो आज भी लड़ाई गरीबी और अमीरी के बीच है, आज भी लड़ाई आर्थिक असमानता और समानता के बीच है, आज भी लड़ाई सामाजिक असमानता और समानता के बीच है। और हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक समानता और असमानता के बीच जो खाई है उसको कैसे भरा जाए। लगातार प्रयास हो रहा है कि आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता और समानता के बीच की खाई है, अभी बहुत बड़ी खाई है। देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन जो खाई है समानता और समानता के बीच वो नहीं भरी है। आज भी कोई समाज में दलित महादलित गुलामी के जंजीर से जी रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग की लड़ाई है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार सदन में गरीबों की मुद्दा को उठा रहे हैं और लड़ाई यह अनवरत जारी रहेगी। बिहार में क्या लगता है रितेश जी, बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो 2 हिस्सों में बट गया है? अमीरों के लिए अलग कानून बन गए और गरीबों के लिए अलग कानून बने हुए हैं। निश्चित तौर पर अमीर कानून के जंजीर को फाड़ कर निकल जाता है और गरीब उसी जंजीर में अपना छाला पटक कर मर जाता है। न्याय प्रक्रिया देखिए, प्रशासन देखिए, थाना प्रभारी गरीबों को नहीं सुनता है, अमीरों को सुनता है। डीएसपी गरीबों का नहीं सुनता है, अमीरों का सुनता है। तो यह पैसा पर कानून निर्भर हो गया है। देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये बात सही है। कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, बस अमीरों की सुनी जा रही है और इसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। क्या ऐसे ही चलता रहेगा या भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस खाई को, जो इक्वलाइजेशन है उसको पूरा करेगी? भीम आर्मी का उदय हुआ है गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, बहुजनों के लिए, और इन लोग के हिफाजत करने के लिए हम लोग का जन्म हुआ है। और हिफाजत करते करते गोली खा जाएंगे, लेकिन इन लोगों का आवाज़ उठाना, इन लोगों का हिफाजत करना हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि जिस प्रकार से ये घटना हो रहा है दलितों के साथ ही हो रहा है, संपन्न जातियों के साथ नहीं हो रहा था, क्या लग रहा है कि बिहार हो चाहे भारत हो, जाति देख करके मर्डर किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है? देखिए, जातिवादी मानसिकता के आज भी हर समाज में लोग बैठे हुए हैं। हमने पहले भी कहा, मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है, कोई जाति के खिलाफ लड़ाई नहीं है।
अगर वैसे लोग आज समाज में हैं तो उन्हें तत्काल जो कड़ी से कड़ी सज़ा है सरकार को, न्याय प्रशासन को देनी चाहिए, ताकि और लोग जो समाज में ऐसी घटना करने के लिए जो इंतजार में है, ऐसे लोगों में खौफ मचे। स्पिरिट ट्रायल कराकर सज़ा देनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम सब लगातार मांग कर रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ाई जारी है। बिहार में सबसे बड़ा अगर कहा जाए दलितों का अगर सबसे बड़ा लीडर और चेहरा माना जाता है तो वो है चिराग पासवान। उनका ट्वीट तक अभी नहीं आया है इस घटना को लेकर के, इस पे क्या आप लोग की प्रतिक्रिया? चिराग पासवान जी अपने आप में बड़े नेता हैं। उनके पिता रामविलास पासवान जी कई वर्ष से सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं, आज वो भी मिनिस्टर हैं। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि आज मिनिस्टर हम किसके बल पर हैं, दलितों महादलितों के बल पर हैं। लेकिन उनको नज़रअंदाज करना, उनको तो महंगा पड़ेगा ही। और भाजपा के साथ जो मलाई खा रहे हैं बैठकर और मिनिस्टर लेकर सदन में ऐशो आराम कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल तो उठेगा उन पर। और दलितों के लीडर कैसे हो गए जब आप उसका आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, उसको हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो आप लीडर कैसे हो गए भाई? बिहार में कहा जाता है कि सबसे बड़ा चेहरा है दलित। नहीं सब, क्योंकि चुनाव तो वो रिजर्व सीट से ही लड़ते हैं। रिजर्व सीट से लड़ते हैं, बात सही है, जीतते भी हैं, आज सेंट्रल में मिनिस्टर भी हैं, लेकिन दलितों की कहाँ सुन रहे हैं। एक ट्वीट नहीं है, उनको तो घटनास्थल पर जाना चाहिए। वे इतना समर्थवान है कि घटनास्थल पर जाकर प्रशासन से ये कर सकते हैं, कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं, आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, उनके अंदर इतना समर्थ है। लेकिन कहाँ गए? तो इस पर तो सवाल खड़ा उठता है। देखिए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बिहार और यूपी जहाँ भी दलित महादलितों के साथ घटना होती है, बलात्कार और हत्याएं होती हैं, सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लाठी गोली से नहीं डरते हैं। सीधा आर पार की लड़ाई होती है और पीड़ित परिवार को अंततः हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। और बाकी नेताओं का तो हम लोग ठिका नहीं ले लिए हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग के नाम पर तो ऐसा करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि चिराग पासवान पे बीजेपी के दबाव है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का दबाव है कि इस पर चुप रहना है, खामोश रहना है? नीतीश कुमार के पास भी इस प्रकार की घटना है, लेकिन वो भी, उनको भी दबाव है बीजेपी का कि आपको चुप रहना है। एक कहना है कि सैया भइल कोतवाल तो डर कहेगा। भाजपा की गोद में जाकर बैठे हुए हैं तो भाजपा के खिलाफ बोलेंगे? आपको लगता है? भाजपा सरकार में है, बिहार में भी सरकार में है, सेंट्रल में भी सरकार में है, तो सरकार की वो अपना रहनुमाई कर रहे हैं और अपने समाज को पीछे छोड़ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे। ये घटना तो पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके है ना, मानवता की है, मानवता को शर्मसार कर रहा है। नेता अधिकतर दोगले किस्म का होते हैं, सारा चीज़ मैं नहीं बोल सकता हूँ, और उनके अंदर ऊपर कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ, अंतर अलग अलग होता है। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलवाइए, उनको जाना चाहिए घटनास्थल पर, बड़े भाई हैं और नहीं जा रहे हैं तो यह सवाल खड़ा करता है। हम लोग सवाल पूछेंगे, हम लोगों ने ट्वीट भी किया है। भीम आर्मी लगातार इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हो रहा है समाज में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी लगातार। कोई कहने वाली बात है? भीम आर्मी का जन्म, हमने पहले भी कहा कि भीम आर्मी का जन्म ही लड़ने भिड़ने के लिए हुआ है। आप देख रहे हाथरस की घटना, अगर हम लोग नहीं रहते तो हाथरस में बेटी का न्याय नहीं मिल पाता, और इसे हजारों बेटियों का हम लोग ने न्याय दिलाने का काम किया है और लगातार अभी भी और तेज़ी से न्याय दिलाने की लड़ाई चल रही है। अब तो हम लोग के लिए भी सौभाग्य की बात है कि नगीना से सांसद एक गरीब का बेटा सदन की दरवाज़ा तोड़कर पहुंच गया है सदन में। अब तो हम लोग को कोई दबाने वाला भी नहीं है और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। गरीब शोषित पीड़ितों की, दलितों की, महादलितों की लड़ाई आर पार की होगी। और जिसको लगता है कि भीम आर्मी कमज़ोर है, आज़ाद समाज पार्टी कमज़ोर है, आकर सामने फरियाद ले, डेट देकर आकर फरियाद ले। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, लड़ाई आर पार की होगी अपने लोगों के लिए। हिंसा करिएगा आप लोग? हिंसा, जब वो हिंसा करेंगे तो हम लोग काहे हटेंगे भैया? आवे लड़े, सरकार प्रशासन कानून से नहीं लड़ेगी, सामने लड़े, गोली बंदूक चलाने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हैं। अपराधियों को क्या संदेश दीजिएगा जो इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? अपराधियों का संदेश दे रहे हैं कि दलितों महादलितों पर हमला, बलात्कार, हत्या करने से पहले भीम आर्मी से फरियाद ले। हम लोग फरियाने के लिए तैयार हैं। कोई भी अपराधी हो, आवे, पहले तारीख दे, उसके बाद हमारे बेटी बहनों पर हमला करें। सीधा तौर पर फरियाने के लिए तैयार हैं, एकदम निश्चित तौर पर। पहले अपने लोगों को हत्या बलात्कार होने से पहले हम लोग अपने आप को शहीद हो जाना चाहते हैं। हम लोग देखना नहीं चाहते हैं कि हमारे बेटी बहनों को कोई इज्जत नोचे खचोटे। आखिरी में जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा इस घटना को लेकर? हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आप अगर दलित महादलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, तो ये देखिए कि हमारी लड़ाई असल में लड़ कौन रहा है। जाति के नाम पर वोट नहीं दीजिए, देखिए कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारे लिए आवाज़ कौन उठा रहा है, उसको वोट दीजिए। है ना कि ऐसा लीडर को वोट दे दीजिए कि आप भाजपा के गोद में जाकर आप वोट दीजिए और भाजपा के गोद में जाकर वो बैठ जाए। तो आपने ये फैसला आपको लेना पड़ेगा कि दारू मुर्गा पैसा से हटकर एक सच्चे, एक जाबाज नेता जो आवाज़ समाज में उठाते हैं,
जो दहाड़ते हैं, समाज के लिए जीते मरते हैं, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाइए ताकि आपका समाज को नेता आगे जाकर हिफाजत करे। ऐसे नेताओं का वोट कभी नहीं दीजिए जो एसी में रहता है और गरीब गुरबा की शोषण करता है। चलिए, आप हमसे रितेश जी बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत आभार। तो ये थे रितेश जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष है। इनका साफ साफ कहना है कि अगर आपको फरियाना है, अगर आप अपने आप को ताकतवर समझते हैं, बाहुबली समझते हैं, तो डेट दीजिए, टाइम दीजिए। भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग आपसे फरियाएंगे और देखेंगे कि आपके बाजुओं में कितना ताकत है। गरीबों पर, जो दलित है, उस पर आप अत्याचार कर रहे हैं, उससे पहले एक बार आप हमसे मिल लीजिए। और इनका साफ साफ कहना है कि आपको देखना पड़ेगा, आपको फैसला करना पड़ेगा कि कौन आपके आवाज़ उठा रहा है, कौन आपके खिलाफ रात दिन सड़कों पर लड़ रहा है, कौन आपके हक और हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप जो है वो इस प्रकार के कुकृत्य घटनाओं से बच सकते हैं, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। इन तमाम बातचीत को लेकर के आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर